बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास टॉपिक है फाइंडिंग सिमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज़ एंड फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले सिमेट्रिक फंक्शंस को समझते हैं। ए फंक्शन विच रिमेन्स अनचेंज एंड वैल्यूज़ इफ़ रूट्स आर इंटरचेंज, यानी रूट्स को आप आपस में इंटरचेंज करें तो उनका आंसर चेंज नहीं होता बल्कि आंसर सेम ही रहता है। इनकी एग्जांपलें हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक्सरसाइज 2.4 में हम सिमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला है, उसे हम डिराइव करते हैं। तो हम लेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फ़ा बीटा हमारे पास इसके रूट्स हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए, यानी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसे हम देखते हैं। इससे अगर हम ए से डिवाइड करें दोनों तरफ यहाँ पर, तो हमें मिलेगा ए से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर ए के साथ कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा और प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए और प्लस सी डिवाइड बाई ए हमारे पास रह गया। इसे रीअरेंज करके लिखें तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस एन टू माइनस डिवाइड बाई ए एन टू एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पर हम माइनस बी डिवाइड बाई ए ला रहे हैं, इसलिए हम माइनस एन टू माइनस लिखते हैं, जो प्लस होकर वापस हमें प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए मिलता है। तो ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर माइनस बी डिवाइड बाई ए की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट पुट कर सकें। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इन टू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो हमने सी डिवाइड बाई ए की जगह अल्फ़ा बीटा पुट किया और इस तरीके से माइनस बी डिवाइड बाई ए की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर हम यहाँ पर लेट करें अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू एस है, यानी सम ऑफ द रूट्स है, और अल्फ़ा बीटा को हम पी यानी प्रोडक्ट अगर लिखें तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की इक्वेशन है या फार्मूला है। तो इस तरीके से हमें जब रूट्स गिवन होंगे तो पहले हम उनका सम फाइंड करेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने का रिवर्स प्रोसेस है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें रूट्स मिलते हैं और यहाँ पर रूट्स मिले होंगे, उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब एक्सरसाइज 2.4 सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन गिवन है ए क्यूब बीटा अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। तो सोल्यूशन में हम जैसा कि जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स है स्टैंडर्ड इक्वेशन का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, और इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास है सी डिवाइड बाई ए। अब हम जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसे देखते हैं। अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा, इसे हम रीअरेंज करके लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा आ जाए, ताकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह इसकी वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट करें, और इस तरीके से हम अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इसमें हम अल्फ़ा बीटा को अगर कॉमन लें तो हमें जो वैल्यूज़ मिलेगी वो है अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं सी डिवाइड बाई ए, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम कुछ वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो कोशिश करते हैं इसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बनाएं। तो उसके लिए हम इसमें प्लस टू अल्फ़ा ऐड करेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो हम माइनस भी करेंगे। तो हमने प्लस टू अल्फ़ा बीटा ऐड किया और साथ लिखा माइनस टू अल्फ़ा बीटा। अब हम इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, अल्फ़ा बीटा की जगह सी डिवाइड बाई ए यहाँ पर पुट करेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की जगह माइनस बीटा डिवाइड बाई माइनस बी डिवाइड बाई ए, और इस तरीके से माइनस टू इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह सी डिवाइड बाई ए पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें मिलता है सी डिवाइड बाई ए एन टू माइनस बी डिवाइड बाई ए का स्क्वायर माइनस टू एन टू सी डिवाइड बाई ए।
तो सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है c डिवाइड बाई ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें मिलता है 2c डिवाइड बाई ए, तो चूंकि हमने एलसीएम लेना है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए के साथ ए को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं ताकि इसकी डिवाइड में भी ए स्क्वायर मिल जाए, तो इसलिए हमने ए को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टेप में ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, एलसीएम ए स्क्वायर आया, तो यहाँ पर बी स्क्वायर और 2ac। अब हम ए को यहाँ पर जो डिवाइड में इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है c इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए का क्यूब। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा की रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व किए। इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद सोल्व करने हैं, उनकी दूसरा पार्ट आपने खुद सोल्व करने हैं, उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वॉज रूट्स आर गिवन। हमें 2 रूट्स गिवन हैं, इनकी मदद से हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अभी हमने जो फार्मूला समझा था उसे यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सोल्यूशन में हम पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा 1 है और बीटा 1 डिवाइड बाई 2 है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आया, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो जैसे सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है 3 डिवाइड बाई 2। तो ये सम ऑफ द रूट्स है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हुआ 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, जिसे हम सिंप्लीफाई करें तो 1 डिवाइड बाई 2 ही मिलता है। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स एन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस हमारे पास हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो अब अगर हम 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास सिम्प्लीफाई हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो हमें मिलता है 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0। तो इससे हमें 0 ही मिलेगा और यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से 2 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यानी 2 रूट्स गिवन थे, उसकी मदद से हमने उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड की। तो ये रिवर्स प्रोसेस था, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, इससे हम रूट्स फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वॉज रूट्स आर गिवन। हमें 2 रूट्स गिवन हैं, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट और 3 माइनस 2 अंडर रूट। तो इनको हमने पहले सम फाइंड करते हैं, फिर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फिर फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो सम फाइंड करते हैं, तो सम हमारे पास होगा 3 प्लस 2 अंडर रूट प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास प्लस 2 अंडर रूट और माइनस 2 अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू 6 है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3 प्लस 2 अंडर रूट एंड 3 माइनस 2 अंडर रूट। तो यहाँ पर देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो हमें मिलेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 9 माइनस 2। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7 मिला। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वॉज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एज नॉन ज़ीरो। तो हमें कहता है कि जो आपके पास रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के, यानी अल्फ़ा और बीटा, तो उनके स्क्वायर लें तो उन रूट्स की आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास रूट्स होंगे, चूँकि इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर लेना है, वो रूट्स बन जाएंगे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब इन रूट्स का हमने इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में हम जैसा कि जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अब जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए,
और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू होता है सी डिवाइड बाई ए। तो अब हमने जिस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं वो पहले रूट्स देखते हैं। तो रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहले इनका सम फाइंड करेंगे, फिर इनकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और हम फार्मूले पुट कर देंगे तो हमें इन रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसे रीअरेंज करके लिखेंगे ताकि यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसमें +2 अल्फ़ा ऐड करें और -2 अल्फ़ा साथ लिखें तो हमारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम +2 अल्फ़ा बीटा साथ लिख रहे हैं और -2 अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब हम इन दो वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम पुट करेंगे -b डिवाइड बाई ए और -2 अल्फ़ा बीटा की जगह यहाँ पर हो जाएगा c डिवाइड बाई ए। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर -2c और ए। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास है सिर्फ ए है। तो इसको हम ए स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे ए से, ताकि डिवाइड में ए स्क्वायर मिल जाए, दोनों के डिवाइड में वैल्यू सेम हो जाए। तो अब हमारे पास डिवाइड में वैल्यू सेम हो जाएंगी ए स्क्वायर, तो एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर -2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स हैं। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, यानी अल्फ़ा स्क्वायर एंड टू बीटा स्क्वायर। तो हम इन्हें होल पावर में ले सकते हैं, हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की होल पावर स्क्वायर। तो अब अल्फ़ा बीटा की जगह हम पुट करेंगे c डिवाइड बाई ए, तो c डिवाइड बाई ए का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा c स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब सम ऑफ द रूट्स भी मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मिल गया। अब फार्मूले में पुट करते हैं, हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2ac डिवाइड बाई ए का स्क्वायर इनटू एक्स प्लस c स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ए को यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में ए और यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर एन टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2ac एन टू एक्स प्लस सी का स्क्वायर। हमने यहाँ पर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशन के साथ। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन रूट्स की रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा। तो हमारे पास यहाँ पर इस सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सोल्यूशन में हम जो हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो हमें ए बी और सी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू 2 है, बी इज़ इक्वल टू 3 और सी इज़ इक्वल टू 1 है। अब इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ताकि हम उन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकें अल्फ़ा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने में। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा चूँकि इक्वल टू होता है -b डिवाइड बाई ए, तो यहाँ पर हो जाएगा b की जगह हम 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चूँकि c डिवाइड बाई ए होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। अब हम जो हमारे पास गिवन है सिमेट्रिक फंक्शन, उसे को रीअरेंज करके लिखेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा लाएंगे और उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि हमें अल्फ़ा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा की वैल्यू मिल सके। तो इसे यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, क्योंकि आप देखें अल्फ़ा डिवाइड बाई बीटा, यहाँ पर हमें अल्फ़ा और बीटा एलसीएम मिलता है, तो इसके यहाँ पर डिवाइड में अल्फ़ा नहीं है, तो इसको हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर डिवाइड में बीटा नहीं है तो इसे हम बीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा। अब आप देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, हम इसे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम +2 अल्फ़ा ऐड करेंगे और -2 अल्फ़ा बीटा करेंगे, +2 अल्फ़ा बीटा ऐड करेंगे और साथ में -2 अल्फ़ा बीटा करेंगे।
तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा से मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा। अब हम इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करने की पोजीशन में, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -3 डिवाइड बाई 2 और अल्फ़ा बीटा की जगह 1 डिवाइड बाई 2, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें मिलता है -3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर -2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, और चूँकि होल डिवाइड में था, डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा था, यहाँ पर लिख रहे हैं डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2। तो यह हो जाएगा, स्क्वायर ओपन करते हैं तो 9 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, चूँकि ये डिवाइड हो रहा था, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 1, तो हमें मिला 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 1, तो ये हुआ 10 डिवाइड बाई 4। हम इसे सिम्प्लीफाई कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 2। हमारे पास अल्फ़ा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा की रिक्वायर्ड वैल्यू है यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन वॉज रूट्स आर अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमें ये रूट्स गिवन है, इसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये जो गिवन इक्वेशन है उसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ए बी और सी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। यहाँ पर a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -2 है और c इज इक्वल टू 5 है। अब हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b डिवाइड बाई a, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 3, तो इसे सिम्प्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 2 डिवाइड बाई 3, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू होता है c डिवाइड बाई a, तो यहाँ पर हो जाएगा c की जगह 5 पुट करेंगे और a की जगह 3, तो हमें मिला 5 डिवाइड बाई 3। अब जो हमारे पास गिवन रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा, इनका सम फाइंड करते हैं क्योंकि हमने उनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यह तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हमने इसलिए फाइंड किया है कि जब हम अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा का सम लें तो वहाँ पर इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकें। तो हम अब सम लेते हैं, हमारे पास अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा हैं, इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा अल्फ़ा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एलसीएम है अल्फ़ा बीटा, तो आप देखें हमारे पास अल्फ़ा की डिवाइड में बीटा है, तो यहाँ अल्फ़ा नहीं है तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा से, तो डिवाइड भी साथ अल्फ़ा से करते हैं, और बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा है तो यहाँ बीटा नहीं है तो इसे बीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। अब सिम्प्लीफाई करते हैं तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो +2 अल्फ़ा ऐड करेंगे, साथ -2 अल्फ़ा +2 अल्फ़ा बीटा ऐड करेंगे और साथ -2 अल्फ़ा बीटा भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमने फाइंड की थी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम पुट करते हैं 2 डिवाइड बाई 3 और अल्फ़ा बीटा की जगह 5 डिवाइड बाई 3। चूँकि अल्फ़ा बीटा यहाँ पर होल डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पर होल और डिवाइड करेंगे 5 डिवाइड बाई 3 से, तो इसे ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 4 माइनस 30 डिवाइड बाई 9 एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पर चूँकि डिवाइड हो रहा है तो ये रेसिप्रोकल में हमारे पास हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5। सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा -26 डिवाइड बाई 15, तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम फाइंड करते हैं, तो इन रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा, अल्फ़ा और अल्फ़ा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें 1 मिलेगा। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। अब सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू है हमारे पास -26 डिवाइड बाई 15 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू है 1, तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है, जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का, वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर -26 डिवाइड बाई 15 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम 15 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करेंगे,
तो हमें मिलेगा 15x² और यहाँ पर 15 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 15 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 15 देगा। और जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस देंगे हमें मिलेगा 15x² प्लस 26x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इन रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने फार्मूले की मदद से फाइंड किए। तो ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में आपको मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।